प्यारे दोस्तों, एक बच्ची जो 12 साल की उम्र ही में मां बन गई, ये वाकया सुनकर यकीनन आपके आंखों में आंसू आ जाएगा। पाकिस्तान के किसी गांव में नाजिया नाम की एक औरत रहती थी। नाजिया की 2 बेटियां थी। बड़ी बच्ची का नाम सना और छोटी का नाम आलिया था। नाजिया के शौहर असलम का टाइफाइड बुखार होने की वजह से अचानक इंतकाल हो गया था। शौहर की मौत के बाद वो अपने मायके चली गई, मगर नाजिया के माँ बाप भी आखिर कितने दिन तक अपनी बेटी नाजिया और उसकी बेटियों का बोझ उठाते। तो उन्होंने नाजिया से बात की कि बेटी नाजिया, हम तुम्हारी दूसरी शादी कर देते हैं। अल्लाह जाने हमारी कितनी जिंदगी है, हमारे गुजर जाने के बाद तुम किसके दर पर जाओगे। नाजिया ने दूसरी शादी करने से साफ इनकार कर दिया और अपने बच्चियों को लेकर अपने शौहर के घर वापस आ गए। नाजिया आखिर अपने शौहर की संभाली हुई कमाई कितने दिन तक खाती। नाजिया ने हार मान ली और दूसरी शादी कर ली। नाजिया के दूसरे शौहर का नाम राशिद था। राशिद नाजिया की बेटियों को अपनी बेटी समझता था, वो उनसे बहुत प्यार करता था। राशिद की बैग की फैक्ट्री थी। नाजिया और राशिद की शादी को जब 1 साल का अरसा हो गया तो नाजिया के घर एक बेटे की विलादत हुई। राशिद बहुत खुश था कि अल्लाह ताला ने मुझे बेटा अता किया है। राशिद की ध्यान नाजिया की बेटियों से कम होता जा रहा था और उसका पूरा रुझान अपने बेटे की तरफ हो गया। अगर उसका बेटा जरा सा भी रोता तो नाजिया को डांटता, ये क्यों रो रहा है। राशिद की डांट डपट की वजह से नाजिया का सारा ध्यान अपने बेटे पर रहता। सना या आलिया जब भी अपनी अम्मी को कोई काम के लिए कहती तो नाजिया सना से कहती, बेटी अब तुम बड़ी हो रही हो, अपना सारा काम खुद कर लिया करो, साथ में छोटी बहन आलिया को भी देख लिया करो। सना ने अपना ज्यादातर काम खुद करना शुरू कर दिए थे। वो आलिया को भी कपड़े पहना देती, उसकी चोटियां भी बना देती। सना की उम्र तकरीबन 12 साल की हो गई थी। सना जिस बाजी के यहाँ पर ट्यूशन पढ़ती थी उसकी शादी हो गई थी। सना स्कूल नहीं जाती थी क्योंकि नाजिया जिस गांव पर रहती थी वहां पर कोई स्कूल नहीं था। इस बार सना के अब्बू राशिद चाहते थे कि सना 8वीं का पेपर दे और मैं उसको गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला करवा दूं। जब सना की ट्यूशन वाली बाजी की शादी हो गई तो नाजिया ने राशिद से सना की बात की कि सना के ट्यूशन का क्या करना है। तो राशिद नाजिया से कहने लगा, तुम फिक्र ना करो, मेरे भाई का बेटा शहर से एमए इंग्लिश करके आ रहा है और उसे ट्यूशन सेंटर खोलना है। मैं उससे बात करूंगा, लेकिन सना को उधर ही रहना होगा। नाजिया अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए मान गई। हाँ ठीक है, 1 महीने ही की तो बात है। राशिद सना को अपनी भाई के घर छोड़ आया। अपनी भतीजे से बोला, यार समीर, ये मेरी बेटी सना है, इसकी 8वीं की पेपर होने वाले हैं, इसकी अच्छे से तैयारी करवा दो और जब तक इसका पेपर नहीं हो जाते ये यहीं पर रहेंगे। तो समीर ने कहा, चाचा जान आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह सना पास हो जाएगी। सना अब समीर के घर में रहने लगी। जब सारे बच्चे अपने अपने घरों में चले गए थे तो सना उदास हो जाती थी। वो रोज अपनी अम्मी से फोन पर बात करती और अम्मी को कहती कि अम्मी मेरा यहाँ पर दिल नहीं लगता है, मुझे अपने घर वापस बुला ले। उसकी अम्मी कहती, बेटा कुछ ही दिन की तो बात है, फिर तुम्हें घर ही वापस आना है। सना को समीर के घर में रहने का ये फायदा था कि जब भी वो चाहती अपनी पढ़ाई के लिहाज से कुछ भी समीर से पूछ सकती थी। एक दिन रात के 11 बजे का वक्त था। सना को एक सवाल समझ में नहीं आ रहा था। वो समीर के कमरे में चली गई और बोली, भाई समीर, ये सवाल मुझे समझा दे। तो समीर बोला, अच्छा ठीक है। सना समीर के पास जाकर बैठ गई। समीर सना से तकरीबन 12 साल का बड़ा था। जब सना समीर के पास आकर बैठी तो समीर ने सना के साथ छेड़खानी शुरू कर दी। सना उठकर अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सना ने अपनी अम्मी को फोन किया, अम्मी मैं आपके पास आना चाहती हूँ, मैं आपके बगैर उदास हो गई हूँ। नाजिया बोली, अच्छा मैं तुम्हारे
अब्बू से बात करती हूँ। अगले दिन फिर सना बच्चों के साथ होते हुए समीर के पास गई तो समीर ने फिर उसका हाथ पकड़ लिया, उसके बालों को सहलाने लगा। सना एकदम से पीछे हट गई। आज रात फिर सना ने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी अब्बू को आप कहे कि मुझे आकर यहाँ से ले जाए, मेरा यहाँ पर दिल नहीं लग रहा है। सना जब भी अपनी अम्मी को फोन करती तो अपनी अम्मी से खुलकर बात नहीं कर पा रही थी, क्योंकि समीर उसके पास ही खड़ा होता था। नाजिया ने फिर राशिद को कहा कि सना को जाओ और लेकर आओ, वो बहुत ही उदास हो गई है। राशिद ने कहा, आज फैक्ट्री से वापसी में लेकर आऊंगा। रात के वक्त सना के अब्बू अभी सोच ही रहे थे कि सना को घर लेकर जाना है, मगर अचानक से इमरजेंसी में 1000 बैग का ऑर्डर आ गया। तमाम मुलाजिम घर जा चुके थे, वहाँ बस 2 मुलाजिम मौजूद थे जो फैक्ट्री में ही रहते थे। 1000 बैग का ऑर्डर राशिद ने अपने मुलाजिमों के साथ मिलकर तैयार कराया। नाजिया ने राशिद को बहुत फोन किए, मगर फैक्ट्री में मशीनें चलने की वजह से राशिद को पता ना चल सका। इधर समीर के घर वाले किसी शादी में चले गए थे। आज घर में समीर और सना अकेले थे। समीर सना के कमरे में आया और कहने लगा, सना क्या आज तुम्हें कुछ पढ़ना नहीं था? सना ने अपनी आंखें नीचे रखी। जब समीर सना के करीब आकर बैठ गया तो सना उठकर वहां से जाने लगी तो समीर ने एकदम से सना को बेड पर धक्का दिया और उसको अपने हवस का निशाना बनाया। अगले दिन सना के अब्बू राशिद उनको लेने के लिए आ गए और बोले, मुझे तो लगता है तुम्हें पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है, जो रोज अपनी अम्मी को फोन करके कहती हो कि मुझे यहाँ से ले जाओ। तो राशिद के इस बात पर समीर भी बोलने लगा, हाँ चाचा जान, आप सच कहते हैं, इसको पढ़ाई में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। जिस दिन से आई है बस यही रट लगा रखा है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। इस पर राशिद बोला, बेटा समीर, मैं ही पागल था जो इनके शौक पूरा करने चला था। भला आज तक कोई सौतेली औलाद भी किसी की अपनी सगा बनी है? आज इस लड़की ने बता दिया कि मैं इसका सौतेला बाप हूँ। ये कहते हुए राशिद सना को अपने साथ घर लेकर आया। सना जब घर आई तो अपने अम्मी के गले लगकर बहुत रोए और अपने अम्मी को समीर के बारे में सब कुछ बता दिया। अम्मी, पहले तो समीर मुझे 4-5 दिन तक छेड़ता रहा। जिस दिन घर में कोई नहीं था उसने मेरे साथ ज्यादती की। मैंने उसे बहुत रोका लेकिन वो बाज नहीं आया। नाजिया ने जब ये बातें अपने शौहर राशिद को बताए तो राशिद ने फौरन अपने भतीजे को फोन किया, समीर तुमने ये क्या हरकत की है? तो समीर बोला, चाचा जान, आजकल तो कोई नेकी का जमाना ही नहीं रहा है। मैंने तो आपके साथ नेकी की थी और आपने मुझे ये सिला दिया। अल्लाह जाने कि आपकी बेटी कहां से मुंह काला करके आई है और आप उसका इल्जाम मुझ पर थोक रहे हैं। राशिद ने उसकी ये बात सुनी तो उसने नाजिया से कहा, करवा दी मेरी बेइज्जती, मेरा भतीजा कह रहा है। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया और ना ही मुझे इसके बारे में कुछ मालूम है। फिर राशिद अपनी बेटी सना को कहने लगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये बस सना के ना पढ़ने के बहाने हैं, ये सब झूठ है। राशिद ने सना को एक थप्पड़ मारा और बोला, नहीं पढ़ने जाना है तो ना जाओ, कम से कम मेरे भतीजे पर इतना गंदा इल्जाम तो ना लगाओ। ये कहते हुए राशिद अपने कमरे में चला गया। सना अभी 12 साल की बच्ची थी। उसके साथ जो सुलूक समीर ने किया उसने साफ साफ अपनी अम्मी को बता दिया। वक्त गुजरता गया, तकरीबन 5 माह गुजर गए। सना के जिस्म में काफी फर्क आ गया था। एक दिन सना की अम्मी ने उसकी हालत खराब देखी, उसे अस्पताल लेकर चली गई। वहाँ जाकर सना और उसकी माँ को पता चला कि सना माँ बनने वाली है तो सना की माँ परेशान हो गई और सना को अपने सीने से लगाकर रोने लगी। नाजिया को समीर पर गुस्सा आ रहा था। वो सोच रही थी कि मैं समीर को नहीं छोड़ूंगी। तो नाजिया ने डॉक्टर से कहा, क्या हम इस बच्चे को जाया कर सकते हैं? तो डॉक्टर ने कहा, नहीं, माँ की उम्र बहुत कम है, अगर हम ऐसा करेंगे तो माँ और बच्चे दोनों के जान को खतरा है। नाजिया बहुत डर गई और घर आकर राशिद को सब कुछ बता दिया। राशिद बोला, मैं दोबारा अपने भाई और भतीजा
से बात करता हूँ। पहले ही मैंने जब फोन किया था उसने मेरी बहुत बेइज्जती की थी। साथ ही राशिद ने कहा अब ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी। तो नाजिया और सना रोने लगे और नाजिया कहने लगी, नहीं ऐसा ना करो राशिद, मुझसे मेरी बच्ची को दूर ना करो। वो इस हालत में नहीं है कि वो अकेले रह सके, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। राशिद मेहरबानी करके ऐसा ना करो। राशिद कहने लगा कि नाजिया अगर तुम चाहते हो कि सना जिंदा रहे तो इसे इस घर से जाना ही होगा। मैं लोगों से बातें नहीं सुन सकता। लोग तो मुझे ही बुरा भला कहेंगे सोतेला बाप था, दिखा दी अपनी औकात। हम सभी के लिए बेहतर यही है कि सना इस घर से चली जाए और इसमें सना की भी भलाई है। फिर राशिद सना को अपने खाला के घर ले गया। राशिद की खाला कहने लगी, भला मैं क्यों इस बदनामी को अपने सर पर लूं? ले जाओ इसको यहाँ से। अरे भाई, लोग मुझसे पूछेंगे ये कौन है तो मैं क्या बताऊंगी? मेरी भी कोई इज्जत है कि नहीं? वैसे भी मेरा तो उसके साथ कोई रिश्ता नाता भी नहीं है। तुम तो फिर भी इसके बाप हो। जब तुम इसके बाप होकर अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं हो तो मैं भला क्यों रखूं? राशिद सना को वापस अपने घर ले आया और नाजिया से बोला, इसका बच्चा जाया करवा दो। तो नाजिया रोने लगी और कहने लगी, राशिद मैंने पहले ही बताया था कि डॉक्टर ने कहा है अगर ये बच्चा जाया करवाया तो सना की जान को खतरा है। नाजिया ने सोच लिया था कि राशिद कुछ करे या ना करे, मैं अपनी बेटी को इंसाफ दिला कर रहूंगी। अगले दिन नाजिया सना को लेकर समीर के घर चली जाती है। जब नाजिया समीर के घर पहुंचती है तो समीर अपनी चाची नाजिया और सना को देखकर चौंक जाते हैं। समीर के चेहरे का रंग बदल जाता है। नाजिया उसके चेहरे का रंग देखकर अंदाजा लगा लेता है कि इसी कमीने ने मेरी बेटी के साथ ज्यादती की है। समीर के माँ बाप कहते हैं, बहन बैठो। नाजिया कहती है, कुछ नहीं, बस मैं इधर से गुजर रही थी, मैंने सोचा क्यों न आपका हाल चाल पूछते चलूं। उसके बाद नाजिया सना को लेकर घर वापस आ जाती है। नाजिया के जहन में कुछ चल रहा था, पता नहीं वो क्या था। नाजिया ने अगले दिन समीर को फोन किया और कहने लगी, मुझे तुमसे मिलना है। जब समीर अपनी चाची नाजिया के घर आता है तो नाजिया बड़े प्यार से समीर से बात करता है, बेटा ये सना तुम्हारी अमानत है, तुम इससे शादी कर लो और इसे अपने घर ले जाओ। लेकिन समीर आगे से गुस्से में बोलता है, किसी और का इल्जाम मुझ पर क्यों थोप रहे हैं? तो नाजिया भी गुस्से में बोलती है, बल्कि ये किसी और का इल्जाम नहीं बल्कि तुम्हारा अपना गुनाह है और तुम्हें ये कबूल करना ही होगा। ये गुनाह तुमने किया है, बोलो तुमने मेरी बेटी के साथ ज्यादती की है या नहीं, वरना मैं सबको बता दूंगी। नाजिया अपनी मोबाइल में ये सारी बातें रिकॉर्ड कर रही थी, मगर इसके बारे में समीर को कुछ भी नहीं पता था। पहले तो वो माना ही नहीं, फिर अचानक गुस्से से बोला, हाँ मैंने तुम्हारी बेटी के साथ ज्यादती की है, बोलो तुम क्या करोगे? मैं तो लड़का हूँ, मेरा तो कहीं न कहीं पर शादी हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी बेटी की बदनामी होगी और तुम्हारी बेटी के साथ कोई शादी भी नहीं करेगा। जाओ बताओ, बोलो सबको मैंने तुम्हारी बेटी के साथ ज्यादती की है। ये कहते हुए समीर वापस जाने के लिए मुड़ता है। नाजिया को समीर की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है और नाजिया पीछे से उसके गर्दन पर छुरी मार देते हैं और समीर की मौत हो जाती है। उसके बाद नाजिया अपनी बेटी को साथ लेकर अपने बहन के घर आ जाती है। अपनी बहन को अपनी बेटी की सारी दुख भरी कहानी सुनाते हैं। ये सब सुनकर नाजिया के बहन को बहुत दुख होता है और वो सना को अपने घर में रख लेती है। उसके बाद पुलिस नाजिया को समीर के कत्ल के जुर्म में पकड़ लेती है। राशिद को जब ये पता चलता है वो नाजिया से थाने में मिलने जाता है। जब नाजिया से मुलाकात होती है तो उससे कहता है, तुमने ये सब क्या कर दिया? तो नाजिया ने मोबाइल में की हुई रिकॉर्डिंग राशिद को सुनाता है। तो बोला, अगर मुझे बताती तो मैं खुद उसे देख लेता। तो नाजिया बोली, आपको तो बताया था
लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया। मुझे अपनी बेटी की बहुत तकलीफ थी, इसलिए अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए ये सब मैंने किया है। थाने के अफसर ने नाजिया की रिकॉर्डिंग सुनी तो उसे भी बहुत दुख हुआ। फांसी और उम्र कैद के बजाय नाजिया को 10 साल की सजा हुई। इधर नाजिया की बेटी सना ने एक मुर्दा बच्चे को जन्म दिया। सना की खाला उससे बहुत ज्यादा प्यार करने लग गई थी। सना की खाला जानती थी मेरी बहन नाजिया बहुत तकलीफों के साथ गुजर रही है, इसलिए उसने सना की शादी अपने बेटे के साथ करा दी और सना आज उस घर में अपनी खुशहाल जिंदगी गुजर रहा है। दोस्तों, सना की मां नाजिया ने अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए उस बदबख्त समीर के साथ जो कुछ भी किया, इसके बारे में आपका क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। आपसे गुजारिश है कि आज की इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज की कहानी में बस इतना ही। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आपके खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।